ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज 12 जुलाई सोमवार को सुबह सुबह भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया गया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फिल्म है और 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। इसके डायरेक्टर है अभिषेक दुधैया, वे ही इसके को राइटर और को प्रोड्यूसर भी है। इसके पहले वे एहसास, अग्निपथ, सिंदूर तेरे नाम का, लाइफ का रिचार्ज, इस प्रकार की कुछ टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट कर चुके हैं और एक निर्देशक के रूप में ये उनकी पहली फिल्म है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पार्श्वभूमि पर फिल्म की कहानी आधारित है। भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज और आईएफ लीडर विजय कर्णिक किस प्रकार से मधापुर गांव की 300 ग्रामीण महिलाओं की मदद से आईएफ एयरबेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी से कैसे अपने देश की वे रक्षा करते हैं, हमारे भारतीय सेना के इसी शौर्य, पराक्रम और वीरता की ये कहानी है। फिल्म में हमें अजय देवगन, शरद केड़कर, संजय दत्त, नूरा फतेही और सोनाक्षी सिन्हा ये सभी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। अब देखिए, जब मैंने कुछ महीने पहले जब ये अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद कंटेंट उतना बढ़िया नहीं होगा या फाइनल प्रोडक्ट पर इसके मेकर्स का उतना विश्वास नहीं होगा। शायद इस कारण से उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ करने का निर्णय लिया होगा, ऐसा मुझे लगा था उस समय। पर आज जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, सच कहता हूँ मुझे पर्सनली इसका ट्रेलर बहुत पसंद आया। जिस प्रकार के फिल्म में हम डायलॉग्स देख रहे हैं, ओवरऑल विजुअल्स भी फिल्म के बढ़िया थे। हालांकि जो कुछ मिसाइल अटैक के जो सीन थे वो और बेटर हो सकते थे, पर ओवरऑल जो मिसाइल अटैक है, एयर स्ट्राइक है, टैंक्स वगैरह, काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ फिल्म बनी हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। डायलॉग्स भी फिल्म के बढ़िया थे। शरद केड़कर और अजय देवगन दोनों की ही परफॉर्मेंसेस सच में बहुत बहुत बढ़िया थे। शरद केड़कर मतलब मैं तो उन्हें इस फिल्म में देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और अजय देवगन तो ऑब्वियसली बढ़िया थे ही। तो ओवरऑल मुझे तो ट्रेलर पसंद आया। एक बात मुझे बस पसंद नहीं आई इसकी, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर यह फिल्म सच में थिएटर में रिलीज़ होना डिजर्व करती है। पता नहीं उन्होंने इसे ओटीटी पर रिलीज़ करने का निर्णय क्यों लिया। पर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में एक बात का मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और बहुत डर भी लग रहा है। अब देखिए, इस ट्रेलर में जिस प्रकार के डायलॉग्स हमें सुनाई दे रहे हैं वो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, नेशनलिज्म से ओतप्रोत है। जैसे कि मराठा सिर्फ दो ही बात जानता है, मारना या मरना। या सोनाक्षी सिन्हा एक जगह पर गौमाता की रक्षा के लिए अपने हाथ में हथियार लेकर कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। हालांकि उन्होंने ये कहाँ पर पढ़ा मुझे पता नहीं, मैंने जितना पढ़ा है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। धर्म की रक्षा मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। संस्कृत भाषा में, हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में धर्म का अर्थ होता है हमारा कर्तव्य। जैसे अग्नि का धर्म होता है प्रकाश देना, गर्मी देना, पानी का धर्म होता है बहना, सबका पोषण करना, पिता का धर्म होता है पुत्र की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, पुत्र का धर्म होता है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। या एक गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म होता है अपने शिष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके उसे मुक्ति के मार्ग पर आगे लेकर के जाना, उसे सही मार्ग दिखाना। एक शिक्षक का धर्म होता है विद्यार्थी को ज्ञान देना। या एक क्षत्रिय का, एक सैनिक का, एक जवान का धर्म होता है अपने देश की रक्षा करना। तो धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो अगर सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पर इस प्रकार से कहती कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार से अगर डायलॉग होता तो ज़्यादा उचित रहता। पर चलिए, मैं जो कहना चाहता था, मुझे जिस बात का डर लग रहा है वो एक अलग विषय है। अब जो मैंने दो डायलॉग्स आपको बताया कि मराठा सिर्फ दो ही बात जानता है, मारना या मरना, या सोनाक्षी सिन्हा ये जो डायलॉग यहाँ पर कहती है। इसके अलावा भी एक जगह देखिए, एक पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर कहता है कि ताजमहल प्यार की निशानी है। तो इसके प्रत्युत्तर में अजय देवगन का जो कैरेक्टर है विजय कर्णिक, वे कहते हैं कि तो हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की कहानी है। तो इस प्रकार के राष्ट्रवाद से ओतप्रोत सारे डायलॉग्स हमें पूरे ट्रेलर में दिखाई देते हैं, जिन्हें सुनकर सच में हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े होते हैं, बराबर। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद से ओतप्रोत जब ये ट्रेलर मैंने देखा तो सबसे पहले मैं गूगल पर गया और जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनका इस पर रिएक्शन क्या है वो मैंने चेक किया। क्योंकि भाई, जब भी कोई राष्ट्रवाद से ओतप्रोत ऐसी कोई फिल्म रिलीज होती है, उसका ट्रेलर वगैरह रिलीज होता है, तो उसको लेकर हमेशा हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, जिंगोइज्म वगैरह इस प्रकार की बातें की जाती है। तो मैंने एनडीटीवी, क्विंट, स्क्रोल वगैरह इनके आर्टिकल्स पढ़े भुज को लेकर, पर आश्चर्य देखिए, उनमें से किसी ने भी एक शब्द भी इस ट्रेलर को क्रिटिसाइज नहीं किया है, उल्टा इस एक प्रकार से इसकी प्रशंसा ही की है। मतलब ना हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, ना जंगोइज्म, कुछ भी एक शब्द भी उन्होंने इसकी आलोचना नहीं की है। और ये देखकर सच कहूँ तो मुझे आश्चर्य तो थोड़ा हुआ, पर डर ज़्यादा लगा कि आखिर बात क्या है।
मतलब इन्होंने कोई अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है, ऐसी तो कोई बात है नहीं, या अभी भी अपनी विचारधारा पर तो कायम ही है। तो आखिर बात क्या है, मतलब इसको उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा मतलब प्रश्न मेरे मन में अभी भी है। तो पता नहीं, मतलब देखते हैं फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबसे जो कहा था कि मुझे इस ट्रेलर की एक बात पसंद नहीं आई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप में से बहुत सारे मित्रों ने गेस कर ही लिया होगा कि मुझे कौन सी बात पसंद नहीं आई। बिल्कुल, सोनाक्षी सिन्हा को इस फिल्म में क्यों लिया गया, क्या सोचकर उन्होंने लिया, ये मुझे सच में समझ में नहीं आया। उनके दो डायलॉग्स हमें मुख्यतः ट्रेलर में सुनाई देते हैं। एक के बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली, और दूसरा डायलॉग था, जब तक सूरज चांद चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। ये दो डायलॉग्स हमें सुनाई देते हैं, और इतनी खराब डायलॉग डिलीवरी। मतलब डायलॉग्स तो बढ़िया थे, हालांकि पहले वाले डायलॉग में थोड़ा सा बदलाव करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, पर ओवरऑल डायलॉग्स बढ़िया थे। पर जिस प्रकार से सोनाक्षी सिन्हा ने उन्हें बोला है ना, उनके पीछे बिल्कुल भी कोई भाव ही नहीं था। मतलब आलिया भट्ट से भी खराब डायलॉग डिलीवरी हम यहाँ पर कह सकते हैं सोनाक्षी सिन्हा की। वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी इस प्रकार के पात्र में। मतलब जैसे कि हमारी संस्कृति की बात करना, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, या राष्ट्रवाद की बातें करना, मतलब ये पता नहीं उन पर सूट ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ आप देखिए, अजय देवगन हो, शरद केळकर हो, इनके जो डायलॉग्स है, मतलब एक सच में अंदर भाव जगता है ना वो सुनकर ही। बॉलीवुड की यही सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर टैलेंट से भी ज़्यादा दूसरी बातों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। देखिए, मुझे ये नेपोटिज्म वगैरह मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा। मैं इसके पहले भी आप सबसे कह चुका हूँ कि भाई अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अमरीश पुरी जी के जो पोते थे, उनकी जो फिल्म आई थी ये साली आशिकी, मैंने उस समय उस फिल्म को सपोर्ट किया था। अच्छी फिल्म थी, अच्छा परफॉर्मेंस था। हालांकि इस इंडस्ट्री में से किसी ने भी ना उसका रिव्यू किया था और ना ही उस फिल्म को किसी भी प्रकार से प्रमोट किया गया था। तो ये नेपोटिज्म वगैरह उस कारण से मैं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में ये कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में उनकी यहाँ पर जो डायलॉग डिलीवरी थी ना, वो सुनकर वो कहते हैं ना क्रिंज, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस हो रहा था ट्रेलर में। पर फिर भी मैं इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मतलब उतना तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना सोनाक्षी सिन्हा वाले पार्ट को। बाकी तो फिल्म ट्रेलर से कम मुझे बढ़िया ही लग रही है। जिस प्रकार के डायलॉग्स है, विजुअल्स भी बढ़िया ही थे, और अजय देवगन, शरद केळकर, इन्हें दोबारा से मैं एक साथ में फिल्म में देखने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूँ। बाकी दोस्तों, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।